आपका ईमान अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ अच्छा, बात खत्म कर लूँ, टाइम बहुत हो गया, मैंने आपको ज़्यादा सुना दिया मैंने। अरे अल्लाह पाक सलामत रखे। चल लास्ट बात और बता दूँ, इंशाल्लाह बात खत्म कर, वक्त ज़्यादा हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अबू बकर 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 अबू बकर। जिंदाबाद जिंदाबाद फारूक आजम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख लो दुनिया वालों, जब हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं तो नौजवान कैसे होंगे। जिसके अंदर ईमान हो वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जितना बूढ़ा होता है इतना ही जवान होता है, उसका ईमान इतना ही चमकता है धमकता है। हम तो सुना होगा ईद में जो होती है, जुमे में जो होती है, सुना है? अरे माशाल्लाह, फजर में ही होती है सिर्फ। वाह भाई वाह, हाँ माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अगर जल से हम करेंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी हम पढ़ेंगे, जल से भी हम करेंगे इंशाल्लाह। बोलो आमीन। अल्लाह पाक हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस जलसे की अच्छी बात मुझे ये लगी, मौलाना मुमताज़ बरकाती साहब ने जब फ़ोन किया तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के उर्स के सिलसिले से प्रोग्राम होगा। तो मुझे अच्छा ये लगा कि पहले ही टॉपिक दे दिया गया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस टॉपिक पर आपको क्या बताएं, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी कौम को ऑन द टॉपिक गुफ्तगू सुनाएं, ताकि जो हमें मौजू दिया गया है उसी मौजू पर कुछ बहस या कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाए। आज उर्स है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो जानते हो कौन है? ये खलीफा अव्वल, जानशीन मुस्तफ़ा, बिला फसल। कहते हैं ना दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ये गलत है, ये सुन्नियों की बोली नहीं, ये अहलो सुन्ना वल जमा की बोली नहीं, ये शिया अहले तशय्युअ हजरात और राफजियों की बोली है। ये राफजियों की बोली, बहुत सारे लोगों ने उसमें तफरीक करी विलायत और इमामत को लेकर। एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनसे किसी ने पूछा, हुजूर शेखैन की जब बात आए मुतलक बोला जाता है तो उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद होता है। का हुजूर शेखैन अफजल हैं या अली अफजल हैं? एक अल्लाह के वली से सवाल हुआ। उनके हाथ में असा डंडी थी, थरथराने लगी, उनके जिस्म में लर्जा तारी हो गया, उनके हाथ से गुस्से में डंडा गिर गया और फरमाने लगे, अफसोस मैं उस जमाने तक जिंदा हूं जहां ये पूछा जाए कि शेखैन और अली में अफजल कौन है। मुझे अफसोस है मैं इस जमाने में जिंदा हूं, ये सवाल हो रहा है कि शेखैन अफजल हैं या मौला कायनात। हर सिहाबी उसकी इज्जत को सलाम, उसकी अजमत को सलाम। अगर पल भर का सिहाबी है, अगर एक लम्हे का भी सिहाबी है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा और खात्मा ईमान पर हो गया, वो गौसे आज़म से भी अफजल है। क्योंकि कुरान करीम ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। तो मुझे और तुम्हें इसमें चूचरा करने की जरूरत नहीं, कमोबेशी करने की जरूरत नहीं। अब बिला फसल
अगर नबियों के बाद किसी का मर्तबा है तो वो सय्यदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ये सुन्नियों की बोली है, ये सुन्नियों अहले सुन्ना वल जमा की बोली है कि बिला फसल सय्यदुना सिद्दीक अकबर सबसे अफजल है। ये बात क्लियर हो गई। अब सुनिए, तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सय्यदुना सिद्दीक अकबर 2-2.5 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। सय्यदुना सिद्दीक अकबर, अल्लाहु अकबर। और हाल ये है खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक अकबर का। आपसे बस गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मौजू बांधने दें और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। परेशान मत होना, फजर तक नहीं सुनाऊंगा। परेशान मत होना, फजर तक नहीं सुनाऊंगा। बस आप जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ आपको सुनाऊंगा, मगर इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र कीजिए। बचपन ही के हालात ये हैं। एक मर्तबा आपके वालिद बुतखाने में ले गए सय्यदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तकरीबन 4 साल की उम्र। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत तो फरमाया नहीं था, और अभी तक सिर्फ मुवहिद होना काफी था। जो अल्लाह को एक माने, किसी के आगे अपना सर न झुकाए, वो ईमान वाला था, वो मुसलमान था। ये मौजू अलग है, इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर बात होगी। कबूत है, करो सजदा। कहा मैं नहीं करूंगा। क्यों? यहाँ तो बड़े बड़े आते हैं, ये 4 साल का बच्चा। बोले मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले चलो कर लूंगा। बुत के सामने खड़े हुए, बोले मैं तुझे मारूंगा अगर तू खुदा है ना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, किसी और से बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात का गलत मतलब हरगिज ना निकाला जाए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। वरना भैया हमारी कौम में ऐसे हैं जुमे जुमे का बयान भी रिकॉर्ड करके कहीं कहीं भेज देते हैं। हमारे साथ हो चुका है, मगर हक गोई से हम डरते नहीं। अल्लाह अकबर। क्या मैं इसको मारूंगा, अगर ये अपने आप को बचा ले तो मैं इसे खुदा मान लूंगा। अगर ये अपने आप की प्रोटेक्शन हिफाजत कर ले तो फिर मैं माबूद मान लूंगा। सय्यदुना सिद्दीक अकबर ने 4 साल की उम्र में अल्लाह अकबर कबीरा कोई चीज फेंक कर मारी, वो कदमों में। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता मेरी क्या करेगा। आपके वालिद ने थप्पड़ रसीद किया, आपकी वालदा की बारगाह में लाए, कहा अपने बच्चे के कारनामे सुने देखें। बोले क्या? ऐसा ऐसा करके आया। वालदा ने कहा इसे कुछ मत कहो, जो कर रहा है करने दो। क्यों? का जब ये आया था तो आसमान से बशारत आई थी, निदा दी थी निदा, ये अतीक है अतीक। आसमान में सिद्दीक है सिद्दीक, और आखिरी पैगंबर का सबसे करीबी साथी होगा सय्यदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वफा, ईमानदारी, जहां भी वफाई का जिक्र आए, जहां ईमानदारी का जिक्र आए। क़ियादत 2 तरह की होती है, एक सियासी क़ियादत और एक फिक्री क़ियादत। सियासी क़ियादत की लिमिट है कुछ दिन में खत्म, मगर जो फिक्री क़ियादत होती है, जो कोई कारनामा या कौम के लिए कुछ दे के जाता है, वो चला जाता है, उसकी फिक्री क़ियादत हमेशा रहती है। अगर किसी को कायद बनना है, चाहे वो ईमानदारी में हो, चाहे अमानतदारी में हो, चाहे वफाई में हो, उसे सय्यदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल का सहारा लेना पड़ेगा। सय्यदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल ऐसे ही नहीं बने। महबूब बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जब किसी का सितारा उरूज पर हो, बुलंदी पर हो, तो सब लोग आते हैं, मिलते हैं, सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ताकि इससे कुछ हमें फायदा हासिल हो जाए।
कुछ न कुछ बेनिफिट मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सितारा बुलंदी पर हो, जब सितारा उरूज पर हो, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर एक बहुत बड़े ताजिर, अमीर, रईस, और आपका दोस्ताना भी बड़े बड़े अमीरों से, बड़े बड़े ताजिरों से। और कमाल तो ये है, ऐलाने नबूवत से पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दोस्ताना था। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं, बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त, साथी, ऐलाने नबूवत से पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया, मुख्तसर बता रहा हूं, आप सुने गौर से। अल्लाह अल्लाह। एक पहाड़ की बुलंदी पर जाकर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अमीन मानते हो? मानते हैं। सच्चा मानते हो? मानते हैं। आज तक अमानत में खयानत देखी? नहीं। किसी से झूठ बोला? नहीं। किसी के साथ वादा खिलाफी की? नहीं। ए लोगों, अब कान खोल के सुना, अना नबीजुल्लाह व अना अब्दुहु, मैं अल्लाह का नबी हूं, उसका बंदा हूं, और अल्लाह एक है। ये ऐलान किया, पूरे मक्का के अंदर शोरो गुल, हर तरफ यही चर्चा, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं, हर सिफत में सबसे आला, सबसे अनोखा मानते हैं, मगर अल्लाह का नबी यहां थोड़ा मुश्किल, यहां थोड़ा मुश्किल। लोगों ने कतराना शुरू किया, और जो सत्ता में थे, सत्ता में जिन्हें अपनी कुर्सियों पर नाज था, वो डरने लगे। भाई अगर ये अल्लाह के नबी हैं, लोगों ने इन्हें अल्लाह का नबी मान लिया, तो हमारी कुर्सी तो गई, हमारी अना, तकब्बुर, बैकग्राउंड, आइडियोलॉजी सब खत्म। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। ये बात बिला जब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंची, बिला तअम्मुल, बिला गौर व फिक्र, कहा मैं तुम्हें अल्लाह का नबी मानता हूं। कोई दलील, कोई सबूत का कुछ नहीं, आपने कहा मैंने मान लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए, बैतुल मक़दिस को देखा, जन्नत को देखा, जहन्नम की सैर की, आसमानों में घूम कर आए। फिर जब बताया ऐसे ऐसे गया हूं, तो कुछ लोग, ये कुफार खड़े हो गए ना, मजाक करने लगे आपस में। बोले देखा, लम्हों में आसमान पे हुआ है, लम्हों में जन्नत देखा है, लम्हों में बैतुल मक़दिस देखा है। मजाक कर रहे थे, और मजाहिया तौर पर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया। तवज्जो चाहूंगा, मजाहिया तौर पर अल्लाह बुलाया, कहा अबू बकर सुनो, तुमने अपने नबी मोहम्मद की बात सुनी है? जो जिसके ज्यादा करीबी होता है ना, उसी से कही जाती है ना बात। बोले क्या? बोले वो ये कह रहे हैं मेराज हुई है, आसमानों पे गए हैं, जन्नत को देखा है, बैतुल मक़दिस को देखा है, वहां गया हूं, वहां गया हूं, और साहब टाइम कुछ भी नहीं लगा। कहा तो इसमें सोचने वाली बात क्या, जब कह रहे हैं तो होके आए हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। सोचने वाली बात क्यों? दलील, प्रूफ, रेफरेंस कहा नहीं। मैं वो अबू बकर हूं जो बगैर दलील के मानता हूं। जब ये बात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची, कहा अबू बकर सुनो, सिद्दीक तो बहुत हैं, सिद्दीक अकबर तुम हो, सबसे बड़े सच्चे तुम हो। यानी सिद्दीक होना, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब आपको इनायत फरमाया। और भी बहुत सारी रिवायात इसमें मौजूद है।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ओहद पहाड़ पे थे तो हिलने लगा ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है, जो गए हैं वहां उन्होंने देखा होगा। जब हिलने लगा तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पहाड़ हिल मत, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सिद्दीक अकबर मौजूद थे, हजरत अली और हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। बोले सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि उमर फारूक आजम और उस्मान गनी शहीद होंगे, शहीद। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल और जान ने फायदा दिया किसी ने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल लेकर आओ, माल की जरूरत है। कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई कुछ हिस्सा लेकर आया, कोई आधा लेकर आया, कोई निस्फ लेकर आया, कोई रुब लेकर आया, कोई सुमुन लेकर आया, कोई सुदुस लेकर आया। मगर कुर्बान जाओ जनाब सय्यदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल पर। घर का सारा मालो मता इकट्ठा किया, तवज्जो रखना, सारा सामान बांधा, बच्चे मौजूद, घर में अहलो अयाल मौजूद, अल्लाह अकबर, सब बांधा। और कमाले इश्क तो ये है, एक जुब्बा पहना था, कुर्ता, उसमें ना थोड़े कीमती बटन लगे थे, कीमती बटन, अल्लाह अकबर कबीरा, कीमती बटन लगे थे। वो बटन भी आपने निकाले और उस सामान में रख दिए। और उन बटनों की जगह एक घास आती थी, घास कांटेदार। उस कांटेदार घास को लिया और अपने सीने को उससे बंद किया। कौन? खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक अकबर, इतना बड़ा ताजिर, अमीर, कौम में जिसकी हैसियत स्टेटस है, कोई मामूली आदमी नहीं। अब मुझे बताएं, वक्त का अमीर, एक हैसियत वाला आदमी जो बिना बटन के घास या कांटा अपने कपड़ों में लगाए, वो सोचेगा लोग मुझे हिकारत की नजर से देख सकते हैं, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। मगर कुर्बान जाओ सय्यदुना सिद्दीक अकबर के इश्क पर। या रसूल अल्लाह, कौम वाले कुछ भी कहे मतलब नहीं, कोई दीवाना कहे मंजूर, कोई गरीब कहे मंजूर, हर हाल में मंजूर। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी रजा। ये कपड़े भी सिर्फ बदन छुपाने के लिए हैं। अल्लाह अल्लाह सय्यदुना सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सासा हाजिर। क्या लाया हो? या रसूल अल्लाह, जितना था सब ले आया। घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किफालत करोगे या नहीं करोगे? या रसूल अल्लाह, आपका और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हो। आपका और अल्लाह का नाम छोड़ के आया हूं। कहा अबू बकर, बटन कहां है? बटन ये कांटों से कुर्ता लगा रुका हुआ है, ये क्या वजह? इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप पर रंग चढ़ेगा तो मुझ पे चढ़ेगा। आज खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक अकबर का बयान है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। मैं बताऊंगा सिद्दीक किसे कहते हैं, जानशीन किसे कहते हैं, खलीफा अव्वल किसे कहते हैं, यारे गारे मुस्तफा किसे कहते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं सत्ता में हूं, स्टाफ वाले मेरे साथ हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक से मत पूछो, मैं बताता हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में अबू बकर ने अपने कुर्ते के बटनों को भी उस सामान में शामिल कर दिया, क्योंकि कीमती थे। मगर दुनिया वाले, मक्का वाले, ये घूमने वाले लोग अबू बकर को बेवकूफ या पागल या दीवाना समझ रहे हैं।
मगर आपका अबू बकर अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल, इतना पसंद, मेरे रब ने अर्श के फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों देखो तो सही मेरे अबू बकर को, मेरे अबू बकर को तो देखो, आज उसने मेरे नबी की मोहब्बत में अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है। तो मेरी मंशा ये है, अर्श पे जितने भी फरिश्ते हैं वो कुर्ता पहने और कुर्ते में बटन नहीं लगाना है, कांटे लगा के अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत उर्से सैयदना सिद्दीक अकबर, फैजान सिद्दीक अकबर, फैजान औलिया इकराम, फैजान गौसे आज़म सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, मुसलमाने गुफलापुर बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे सैयद साहब बाबा, इश्क हो तो इश्क ऐसी नहीं बनती। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, उस वक्त साथ दिया जब लोगों ने अल्लाह अकबर कबीरा सब्बो शितम किया, लोगों ने पत्थर बरसाए। अच्छा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आमद और रफ्त का सिलसिला खत्म कर दें, या जिसको जाना है एक बार में चले जाए, समझ तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा हूँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, लोगों को मार्केट में बेचा जाता है इंसानों की बोलियों, जो काला होता गुलाम बना लो, जो गरीब होता गुलाम बना लो, इसे मार्केट में बेचेंगे लोग, बेचते और कमियां निकालते, इसके कान बड़े हैं, इसकी आंख छोटी है, इसके दांत निकले हुए हैं, इसका ये है, इसका वो है, इंसानों की बोलियां लगती हैं। कोई कितना ही गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, बताइए किसी मार्केट में कोई इंसान बिकता है? सुनिए, मार्केट में आपने इंसान बिकता हुआ देखा? नहीं। किसी पर किसी की हुकूमत, ये मुमकिन है कि कोई चारों प्रधानों से पैसे ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसकी दिल में है, देगा उसे ही है? दिल पर किसी का कब्जा नहीं। जब तक आमीना का लाल नहीं आया, इंसान बेचे जाते हैं, इंसान की, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जाती। अल्लाह, लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा शुमार करते, मगर इंसानियत मर चुकी थी। कोई कानून, कोई अदालत, कोई जज, कोई वकील, कुछ नहीं। मगर आमीना के लाल तशरीफ लाए, इंसानों को खुली आजादी मिल गई। क्या बात। गरीब हो, काला हो, कैसे ही हो, किसी खानदान का हो, अब मैं मोहम्मद आ गया हूं, बाजारों में इंसानों को बेचा नहीं जाएगा। अब इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, अब इंसानों की बेहुरमती नहीं की जाएगी। सैयदुना सिद्दीक अकबर की आदत थी, गरीबों को खरीदते और आजाद कर देते। आपके वालिद ने कहा, ठीक ठाक गुलामों को आजाद करवा दिया करो ताकि तुम्हारे काम आए। ये क्या जो बिल्कुल बेकार है, लो क्वालिटी है, खरीदते और आजाद कर देते हो, जो किसी काम के नहीं। अब्बा अब्बा मेरी बात सुनो, दुनिया के फायदे के लिए आजाद नहीं करता हूं बेटा, किस लिए? कहा आखिरत के लिए, रब की रजा के लिए। क्या बात। बिलाले हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंगत के काले गुलाम, मगर जब नबी से प्यार हुआ, नबी से इश्क हुआ, तो फिर नबी ही जबान पर है। जिसके कब्जे में थे उसने बिलाले हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बेतहाशा जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी। आज के दौर में क्या है, आप कहते हो ना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। बरहना लिटाकर
अंगारे जिस्म पर रखे जाते और कहा जाता नबी का दीन छोड़, कलमा छोड़। जब इतना जुल्म सय्यदुना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पे हुआ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू बकर से कहा, अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है। दुनिया कालों को धुतकार रही है, गुलामों को बेचा जा रहा है, मगर वो जो कायनात की पसंद, जिसके लिए कायनात को वजूद बख्शा गया, वो नबी कह रहा है अबू बकर बिलाल मेरी पसंद है। अच्छा, जब मुस्तफ़ा की पसंद अबू बकर सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन ली, गए हज़रत बिलाल हबशी के आका के पास, कहा गुलाम बेचते हो? तवज्जो चाहूँगा, गुलाम बेचते हो? इरादा तो नहीं है, मगर जब तुम कह रहे हो तो बेच देंगे, बताओ क्या दोगे? बोले मांगो, जो मांगोगे वो देंगे। सोचा लग गई, आज तो लग गई, क्या मांगते हो? कहा तुम्हारे पास जो गुलाम है, वो गुलाम सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का जो था, उसे बिजनेस में बड़ी महारत थी, तिजारत, वो देना पड़ेगा और उसके ऊपर से इतनी रकम देनी पड़ेगी। बोले दिया? सोच विचार फिक्र नहीं दिया। बिलाल हबशी को खरीदा मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है। अब शहर के अंदर एक बात गर्दिश करने लगी, अबू बकर को क्या हो गया? एक ऐसा गुलाम खरीदा इतना महंगा कि जिसमें बज़ाहिर कोई खूबी नहीं, और उसके बदले में इतना माहिर तिजारती बिजनेसमैन गुलाम दे दिया। और देखो तो सही, अबू बकर के दिमाग को ऊपर से रकम भी दी है, देखो तो सही। ये बात घूमने लगी, किसी ने पूछा खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर से, क्या देखा बिलाल में? क्या खूबी देखी कि अपना गुलाम दे दिया, ऊपर से रकम दी? सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, सुनो, ये मुझसे मत पूछो क्या देखा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कोई बज़ाहिर खूबी नहीं देखी। फिर अबू बकर क्या देखा? कहा मुस्तफ़ा की पसंद देखी, जो मुस्तफ़ा को पसंद है वो अबू बकर को पसंद है। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान गौसे आज़म, मसलकी आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की पसंद वो मेरी पसंद, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा, अल्लाह अकबर कबीर। जब जुल्म और ज्यादती बढ़ गई, बर्बरियत बढ़ गई। अच्छा, समझ तो आ रही है आपको? आ रही है? मैं तकरीरी जोहर दिखाना मेरा मकसद नहीं है। आप चाहो तो मैं नॉन स्टॉप भी बोल सकता हूँ साहब, आधा घंटा बोलूंगा बस, बात खत्म हो जाएगी। मगर मैंने पहले ही कह दिया मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में तो आ रही है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे समझ आ जाए, हम में से कोई अमल कर ले, अल्लाह पाक आपके सदके मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम तक सही पैगाम पहुंचाए। जब जुल्म बर्बरियत बढ़ गई, लोग हिजरत करने लगे, मक्का छोड़ने लगे मुस्तफ़ा के मशवरे से, आका करीम ने इरशाद फरमाया, और बड़े बड़े जुल्म किए गए। किसी के बच्चों को छीन लिया जाता, किसी की बीवी को मायके में रोक लिया जाता, और हिजरत नहीं करने दी जाती। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझे इजाज़त है
अभी नहीं, अबू बकर अकेले नहीं जाओगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन शबो रोज यही नापाक साजिशें रचते, इस्लाम को कैसे टारगेट किया जाए और कैसे मिटाया जाए, मगर वाहरे इस्लाम, उसकी हक्कानियत, उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी, उसकी प्योरिटी, इस्लाम कोई ऐसा वैसा मजहब नहीं। इसके चिराग को जो बुझाने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। इसका चिराग न कभी बुझा है और न कभी बुझेगा। अल्लाह। इनमें मीटिंग हुई, बोले बात बढ़ रही है, अब रोक लगा दी गई कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कोई मिलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले यार जाता मारने के लिए है, उनके कदमों पे मर के आता। बोला कोई देखेगा नहीं, फाउंडेशन लगा दिया गया, देखेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले यार देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। और बोले कोई सुनेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले यार जब कुरान पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा पढ़ते। अबू जहल बड़े बड़े कह रहे हैं, बोले कोई नहीं जाएगा करीब, कोई नहीं जाएगा करीब, कोई नहीं जाएगा करीब, और रातों में छुप छुप के मुस्तफ़ा की ज़बानी कुरान सुन रहे हैं। एक दिन अबू जहल को पकड़ लिया किसी ने, क्या कर रहे हो? छुप छुप के कुरान सुन रहा था। बोले कुछ नहीं, वैसे ही आ गया। कुछ नहीं। अबू जहल जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, बोले कुछ नहीं, वैसे ही आ गया। वैसे ही नहीं, कुरान सुनने आए हो, कह दो ना। बोले तुम क्यों आए हो? बोले यार कहोगे तो नहीं। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, गौसे पाक का सदका अता करे। तुम क्यों आए हो? बोले यार कहना मत, कौम के लीडर हैं, आया मैं भी कुरान सुनने ही हूँ। तुम तो कहते हो ये इंसानी कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। बोले यार कहना और है, कहना और है, हकीकत कुछ और है। फिर अबू जहल से किसी ने पूछा, अच्छा ये बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कंसेप्ट है क्या, तेरा ख्याल क्या? कहोगे तो नहीं किसी से? बोले नहीं, तो छुपाना चाह रहा था। और ऐसी खुली कि 14 सदियां गुजर गई, आज भी खुली हुई है। अबे जब तक रब ना चाहे कोई छुपा नहीं सकता। तफसीर जलालैन में तफसीर सादी के हवाले से ये बात लिखी हुई है। कहोगे तो नहीं, किसी से नहीं कहेंगे यार, मगर बता दे सच सच। बोले कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद सच्चे हैं। कौन कह रहा है सबसे बड़ा दुश्मन रसूल, आतंकवादी, कट्टरपंथी अबू जहल? कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे, तो फिर मानता क्यों नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? बोले यार मान तो लेता, कुर्सी जाने का खतरा है, कुर्सी जाने का खतरा है। कौम का लीडर हूँ, सय्यदुल वादी हूँ, कौम का लीडर हूँ, सय्यदुल वादी हूँ। कौम मुझे लीडर कहती है, जनरल कहती है। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथों पे बिकूंगा तो मेरी कुर्सी खत्म, मेरी सत्ता खत्म, मेरी अनानियत खत्म हो जाएगी, गुलाम बन के जाऊंगा, गुलाम। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा नादान, ये तेरी गलती थी। ये दर वो दर है, अगर इस दर पे कोई गुलाम बन के आ जाए, हबशा का रहने वाला, काली रंगत का बिलाल हो मगर नबी का आशिक और दीवाना हो, नबी के कदमों पे आ जाए तो अब गुलाम नहीं। अगर उमर फारूक आजम भी पुकारे तो कहे या सय्यदी बिलाल, मेरे आका बिलाल इधर आओ। मैंने कहा ये दर वो दर है जो यहाँ गुलाम बन के आता है, मेरे मुस्तफा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये तो तेरी कम अकली थी। अल्लाह, यही अबू जहल छुप छुप के कुरान सुनता है
वो लगातार आता, बोले सुकून यही मिलता है, सुकून यही मिलता है। फाउंडेशन लगा दिया गया, कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बोले यार बात इससे भी नहीं बन रही, लोग कलमा पढ़ रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं। और बात यह है, बोले जो मुसलमान हो जाता है वो साहब उसे बड़ी बड़ी धमकियां दे ली, घरों को जला दिया गया, शहीद कर दिया गया, साहब उनकी औलाद को छीन लिया गया, मगर साहब नबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या किया जाए? बोले एक मीटिंग करो, मीटिंग, हंगामी मीटिंग करो। दारुल नदवा में एक मीटिंग रखी गई और उसमें शरीक शैतान भी हुआ, बड़ा शेख बन के, अच्छे जुब्बे कुब्बे, हम भी मशवरा दिया। एक खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो इन्हें शहर से निकाल दो। क्या बात रखी गई? शहर से निकाल दो। तो जो जाऊंगा, शैतान खड़ा हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, गलत है मशवरा। शेख की सूरत में था, बड़े अच्छे लिबास में, जुब्बे कुब्बे में। बोले गलत। बोले क्यों? बोले शहर से निकालोगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होंगे, जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारे शहर पे साहब हमला कर देंगे, तुम्हारा काम खत्म। बोले यार शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मशवरा रद्द, इट्स नॉट क्लियर। अल्लाह अकबर। दूसरा खड़ा हुआ, बोले कैद में डाल दो। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं ये भी गलत। बोले क्यों शेख साहब? पहला तो कर ही दिया रद्द, ये क्यों? बोले इसे रिजेक्ट करने की बात ये है, तुमने साहब चलो कैद में डाल दिया, रात को उनके चाहने वाले आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे, क्या कर लोगे? मकसद तो कोई हासिल नहीं हुआ, बात वही की वही। ये खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो कत्ल कर दो। शैतान खड़ा हुआ, बोले सबसे अच्छा मशवरा यही है। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहिए, मगर अल्लाह की मशीयत और हिकमत का कत्ल करना। बोले यार कत्ल करेगा कौन? खून का बदला खून, उस दौर में भी। और कुरैश खानदान की बात है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बोले यार किसी एक को मत करो, जितने भी रईस घर के हैं ना, जो भी बड़े बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं, सब घरों का एक एक ले लो, और जब सब मिलके मारेंगे तो किसास नहीं, उसमें दियत कीमत दी जाती है और छुटकारा मिल जाता है। अरे अगर कत्ल में चंद लोग हों तो कुछ राहत होती है ना, और एक है तो फिर साहब सजाए मौत है, किसास है। 40 लोग इकट्ठा हो मार, प्लानिंग बना ली, बोले छोड़ना नहीं है। अल्लाह अल्लाह का हुक्म आ गया, महबूब हिजरत करनी है। ए अल्लाह जबी क्यों? पहले भी जा सकते थे, मगर इनके मशवरे के बाद क्यों? जवाब मिला इसलिए, दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये 40 नहीं, पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाएं। अरे जब अल्लाह को पलवाना था तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के घर में पलवा लिया। शक्के तो देखे कोई? हाँ, अल्लाह से कौन ले लड़ाई, अल्लाह का कौन करे मुकाबला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। साहब ये 40 लोग बिल्कुल जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन मिली, तवज्जो चाहूंगा। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा बातें हो रही हैं? बातें सुन लो यार, दीन की बातें तो हो रही हैं। महल इस्तिशाद जो है वो मैं आपको बताने वाला। अल्लाह अकबर। 40 खड़े हैं, हथियार हैं, कमांडर हैं, जर्नल हैं, बड़े बड़े शहसवार, जिन्हें अपनी ताकतों पर नाज और घमंड। एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ में जानशीने मुस्तफ़ा मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद है। अली मुझे तो निकलना है, ये अमानतें हैं, फुला फुला को दे आना, तुम बाद में चले आना।
तवज्जो चाहूंगा। यानी जिनकी अमानतें वो मारने के लिए खड़े हैं। तवज्जो चाहूंगा। अमानतें किन की? अमानतें भी नहीं की। नबी नहीं मानेंगे, मगर सब जानते हैं माल अगर कहीं महफूज है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास है। जानते हैं, मानते हैं। अब मुझे बताओ, जिसकी दौलत तुम्हारे पास रखी हो अमानत के तौर पर, वही मारने के लिए आ जाए, दोगे उसका पैसा? है? अब तो आंख बची माल दोस्तों, ठेले का ठेला पार कर दो, मौका लग जाए, गाजर उठाई खाना शुरू कर दी, हैं? गए साहब बादाम निकाला खाना शुरू कर, जैसा बने ला के रख दिया पहले कि मेरा बेटा आएगा, शहजादा आएगा, उठा खाएगा। सब्जी ली, बोले धनिया तो दे ही दो, हैं? धनिया फ्री में ले लिए, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह किसी का अच्छा गन्ना देखा तो शादी में गए और मार दिया मौका। अमरूद देखा, बोले खाने की चीजें कोई चोरी थोड़ी है, ये काम अच्छा है, चोरी थोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर यही खून अगर औलाद में पेवस्त हो जाए तो औलाद चोर भी बन सकती है, डकैत भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। मगर मेरे मुस्तफा के फॉलोवर्स जरा सुनो कान खोल के, इस्लाम क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, इस्लाम कैसा अजीम और साफ सुथरा मजहब है जो मारने के लिए आए इनकी अमानतें। मगर मुस्तफा फरमा रहे, अली तुम नहीं जाओगे साथ में, अमानतें वापस करनी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जो मारने के लिए आए हैं उनकी अमानतें वापस क्यों? जवाब मिला इसलिए दुनिया वालों को बता दिया जाए, आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किसी का माल मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मजलूमों का उनका हक दिलाने के लिए आया है। मजलूमों का हक दिलाने के लिए आया है। और जब अमानत की बात आ गई है तो सुन लो, अभी फलस्तीन में जो चल रहा है आप सब कुछ सुन रहे हो। और फिलिस्तीन की माओ ने बुज़दिल पैदा नहीं किए, शेर पैदा किए। शेर, वो शेर है, शेर, बुज़दिल नहीं। अब तो हमारे यहाँ तो बच्चा भी गिर जाए तो माँ तो उसको बड़े मतलब चुभाती है। उसमें बात ये है कि बच्चे बड़े महंगे आ रहे हैं आजकल, ये भी बात हो रही है, बहुत महंगे हो गए बच्चे, तो उनकी कदर भी ज्यादा है। मगर अगर बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो तो उनको बुज़दिल मत बनाओ, शेर बनाओ। शेर, शेर का मतलब ये नहीं है कि गांव में जो भी मिला उसे फेर दी, हैं? ये शेर का मतलब नहीं है। हक की बात आ जाए तो बिल्कुल खड़ा हो जाए, चाहे जमाना सामने खड़ा हो, मगर हक गोई से कभी रूगर्दानी ना करे। ये शेर बनाने का मतलब है। अल्लाह। एक इजराइली खातून कहती है कि मेरे घर में साहब फिलिस्तीनी सिपाही घुसा है, दाखिल। मैं डरने लगी, कांपने लगी, मेरे साथ बच्चे भी थे, मैं रोने लगी। तो एक फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा, मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? कब्जा हो गया। तुम कह रहे हो रोने की जरूरत नहीं है। कहा मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया है, मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा है, और हमारे इस्लाम में बच्चों और औरतों से कुछ नहीं कहा जाता। अल्लाह अल्लाह। वो कहती है मेरे टेबल पे केले रखे थे, एक सिपाही आगे बढ़ा, केला खा लूं, भूख लगी है बहुत, अगर इजाजत हो, परमिशन हो तो केला खा लूं। अल्लाह अल्लाह। पूरा घर कब्जे में, मगर ईमान देखिए, इस्लाम देखिए। टेबल पे केला रखा है, वो सिपाही आगे बढ़ता है, कई दिन से नहीं खाया है, कुछ भी भूख लगी, बहन अगर इजाजत हो तो खा लूं। दीन में नहीं है, मजहब में नहीं है, अपने मुल्क की नहीं है, बल्कि जिससे लड़ाई हो रही है उस मुल्क की है, दुश्मनों की है। मगर बाहर इस्लाम अमानतदारी ऐसी हो, इजाजत हो तो खा लूं कहने पे मजबूर हो गई। अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो इनका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे होंगे? दुनिया को ये मत बताओ
कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई हदीस नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, अपनी जिंदगी में ला के दिखाओ। दुनिया वाले देखें और देखते रह जाएं। अरे 15वीं सदी का बरेली का जिंदा दिल मुसलमान नबी के गुलाम के किरदार का आलम यह है, तो मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को वहीं पर अपने बिस्तर पर सुनाया। अच्छा, वक्त तो ज्यादा नहीं हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। सुलाया और सुलाने के बाद अली मैं जा रहा हूँ बाप, तुम बाद में आ जाओ। कंकरेली वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा है कि मुस्तफा निकल गए। समझ में नहीं आया क्या आपको? 40 खड़े थे, 40 कंकरे मारी, सामने से निकल गए। आंखें खुली हुई हैं मगर दिख नहीं रहा है। पता ये लगा हर खुली आंख देखती नहीं है। ये भी हो सकता आंख खुली हो मगर अंधा हो चुका। मुस्तफा निकल गए। जैसे ही सूरज निकलने वाला था शैतान आया, क्या कर रहे हो? बोले इंतजार में, यार वेटिंग, इंतजार में इसके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, क्या करोगे? मारेंगे। बोले जाओ, रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। वो तो निकल गए। कहां से? 40 है 40, आंख किसी की लगी नहीं। बड़े बड़े शहसवार जंगजू, जिन्हें अपनी ताकत पर नाज और घमंड तकब्बुर, निकल कहां से गए? कहा तुम्हारी आंखों के सामने से नजर तो नहीं आए। जवाब अल्लाह रखे, उसे कौन चखे? जब तक रब ना चाहे कोई मार नहीं सकता, और जिसे रब चाहे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। बोले शेख साहब परेशान कर रहे हो, निकल कहां से गए? शैतान ने कहा निकल गए, निकल गए। जब जाके देखा तो बिस्तरे नबी पर बिस्तरे नबी पर अली मौजूद। जहां नशीन हो तो ऐसा मौत से डरे नहीं, या रसूलल्लाह जब कह दिया तो यहीं सोऊंगा और कोई मुझे मार के दिखाए। जब आपने फरमा दिया वापस आना है तो आऊंगा। कभी मर सकता हूं मगर आज की रात नहीं, क्योंकि जिंदगी की जमानत आमिना के लाल ने ले ली है। ये दो पैरों का जानवर कहे मुस्तफ़ा कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं। कुरान कहता इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी? अल्लाह अल्लाह, कोई नहीं जानता साहब। क़यामत कब आएगी? कोई नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। उसमें एक चीज ये भी है, कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, ये कोई नहीं जानता। मगर मुस्तफा फरमा रहे अली कभी भी मर सकते हो मगर आज की रात नहीं। ये दो पैरों का जानवर कहे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता तो कोई में तो मुस्तफा भी है, नबी भी है, वो भी नहीं जानते। वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। मैंने कहा अक्ल के अंधे देख तो सही, हिजरत की रात मदीने वाले मुस्तफा अली की जिंदगी की जमानत दे रहे हैं। अली ये 40 जरूर है, धोखे में हथियार चला सकते हैं मगर ये आज नहीं चलाएंगे। इसलिए तुझे जिंदा रहना है और मदीना आना है।
ये कह रहा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैंने कहा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान ने कहा है कोई नहीं जानता, मैं भी मानता हूँ, मगर मैंने कहा अक्ल के अंधे कुरान की दूसरी आयत तो पढ़ ले। कहा कौन सी? मैंने कहा रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए हबीब कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मगर ए हबीब हमने वो सब कुछ सिखा दिया है जो तुम नहीं जानते। और जब रब ने सिखा दिया तो जब मुस्तफा ने सीख लिया तो सिखाने वाला रब है और सीखने वाला उसका हबीब मुस्तफा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मुस्तफा जमानत दे रहे, जमानत दे रहे। और अबू जहल के लिए तो लकीरें लगा दी थी, यहाँ मरेगा बदर के मैदान में। कुरान कह रहा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान की आयत है, हमारा ईमान है, मगर उसकी तदबीक ये बगैर अल्लाह के बताए कोई नहीं जानता। और जब अल्लाह किसी को सिखाए, तुम मानता या नहीं मानता, तेरे मानने से होता क्या है? मुस्तफा तो वो भी जानते जो हो गया, और जो होगा वो सब जानते हैं। मुस्तफ़ा ने लकीर लगा दी, बोले यहाँ मरेगा अबू जहल। तो जब जंग खत्म हो गई, सहाबा गए, बोले देखो तो सही वहीं है या कहीं है, क्या इधर उधर है? सहाबा ने देखा तो कहे कसम खुदा की वहीं पड़ा था औंधे मुंह जहाँ मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे। ये तक कोई नहीं जानता। एक मुजफ्फर बिहारी है, मदीने में रहता है, मुजफ्फर बिहारी उसका नाम है। वो लोगों को गुमराह करता है, लाल रुमाल जिसे बोलते हैं, बड़ा गुमराह करता है। हदीस में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। उससे ये पूछो ये कौन सा कायदा है जो कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं है, उसका करना हराम है? ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में दिखा, कहाँ लिखा है? जो कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं उसका करना जायज़ नहीं, ये कहाँ लिखा है? ये बताओ। वो कल की परसों की पता नहीं लोगों को सुना रहा था कि वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वहाँ ज़्यादा देर रोका मत करो। असल जो है मस्जिद नबी में आना है, नमाज पढ़नी है। अकल की अंधी नमाज तो इंसान अपनी मस्जिद में भी पढ़ सकता है। मदीना जबी मदीनतुल मुनव्वरा बना, उससे पहले तो यसरब कहलाता था, बीमारियों की जड़ थी जड़। और जब मुस्तफ़ा गए तभी तो मदीना मदीना बना। वो कह रहा है कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, है? आला हजरत से किसी ने पूछा तो आला हजरत खुद कहने लगे होशो दिल, जानो दिल होशो खिरत, जानो दिल होशो खिरत। तुम तो बरेली के हो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बरेली की बात बताऊं मैं तुम्हें, बरेली की। जब हम उम्रा करने के लिए गए मक्का तुल मुकर्रमा में, तो साहब लिफ्ट में हमें एक मौलाना मिले पड़ोसी में। उन्होंने पूछा कहाँ रहते? मैंने कहा मुल्क हिंदुस्तान। कहाँ? मैंने कहा बरेली के कुर्ब में। उन्होंने डायरेक्ट हाथ चूमे। उनको नहीं मालूम कि मैं सैयद हूं या नहीं हूं, और उन्होंने जो दस्तबोसी की ना सैयद होने की वजह से नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ बरेली सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल साहब अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। फिर उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई, बाद में पता लगा उनको से, मगर लफ्ज़ बरेली सुनते ही उन्होंने दस्तबोसी की। वो हैं आपके रज़ा, वो हैं आला हजरत। कहता कौन आला हजरत, कौन आला हजरत, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिसका जमाने में चर्चा है। और आला हजरत तो आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया। वाह वाह वाह, क्या बात। रसूल पाक ने बनाया। तो आला हजरत हज फर्ज तो कर चुके थे, दूसरे हज के लिए जब अपने बेटे नाम हामिद रजा खान तो हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ने के लिए गए, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे। और भैया यही चार चीजें इंसान में काम की, जान दिल होश और खिरत। और यही नहीं हो तो फिर इंसान इंसान का है, जिसमें जान ना हो, अक्ल ना हो, एहसास ना हो, खिरत ना हो, तो वो इंसान है? आला हज़रत क्या करें? जानो दिल होश और खिरत, सब तो मदीने पहुंचे। ये ऐसे ही है जैसे रेल का डिब्बा निकल गया और खाली डिब्बा रह गया, समझ गया?
और जब इंजन निकल गया उसका, इंजन जब चला गया तो डिब्बे किसी काम के हैं? हैं? क्या हैं किसी काम के? चलेंगे खुद? कुछ नहीं कर सकते। तो इंजन से लगना जरूरी। तो आला हज़रत कहते जान और दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। क्या बात है। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और जब सामान चला गया तो तुम क्या कर रहे हो? बेकार हो। अल्लाह अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बातें रजा, अरे क्या बात है। कोई क्यों पूछे तेरी बातें रजा, तुझसे कुत्ते हजार हजार फिरते हैं। वाह इश्क वाह। देखिए, इश्क देखिए, इश्क। और मुस्तफा से जिसका जितना गहरा कांटेक्ट ताल्लुक हो जाए वो जमाने में इतना ही मुमताज हो जाता है। मुस्तफा से ताल्लुक जिसका जितना गहरा है, इश्क जितना गहरा है। अब सोचो तो सही, एक सैयदजादा अगर पालकी पे आला हजरत को उठा ले और आला हजरत उसकी खुशबू से पहचान ले, एक गरीब मजदूर सैयद को अपनी पालकी पे उठाए, अपने कांधे पे उठाए, आला हजरत कोई आला हजरत ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह। हाँ। और आला हजरत ऐसे आला हजरत बने जो हजरत आला हजरत पे एतराज करते हैं वो हजरत भी नहीं रहते। अगर किसी को अपना हजरत बचाना है तो आला हजरत से जुड़ना जरूर होगा। उनका हजरत तभी हजरत बनता है, तब वो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। अबू बकर, अल्लाह का हुक्म हो गया चलना। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घर जितनी रकम थी तकरीबन 6000 दिरहम, वो सब अपनी बेटी हजरत अस्मा से कहा कि गार में जा रहा हूँ, खाना पहुँचाना है। अपने गुलाम को साथ में लिया, अपने बेटे को कुफार के पीछे लगा दिया मुखबिरी करने के लिए कौन क्या कर रहा है। तवज्जो चाहिए। जितना माल था तकरीबन 6000 दिरहम सब लिया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर के वालिद अभी तक दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, आंखों से नाबीना थे। आप उधर तवज्जो मत दीजिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, और शैतान अगर भटकाने की कोशिश करे तो लाहौल पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतना लंबा बयान करने का मेरा मूड नहीं था, आपने करवा लिया मुझसे, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जितना माल था वो लिया और चले गए। अल्लाह अकबर। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर अपनी सवारी पे सवार नहीं हुए ताकि लोग उनके कदमों को निशानात पहचान कर, पहले जो थे निशानात पहचाने जाते थे और उन्हीं के पीछे जाकर किसी का पीछा किया जाता। तो सैयदना सिद्दीक अकबर के वालिद आए, नाबीना हो चुके थे। आपकी बेटी से बोले अपनी पोती से, तुम्हारे अब्बा तो सब कुछ ले गए, तुम्हें परेशान कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आपकी बेटी ने जहाँ पे मार रखा था पत्थर रख दिया और उसके ऊपर एक टुकड़ा डाल दिया किसी चीज़ का। नाबीना थे, देख तो सकते नहीं थे। बोले अब्बा तुमसे किसने कह दिया, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं माल कहाँ रखा। अभी आपके वालिद दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आपकी बेटी हजरत अस्मा लेके गई, वो नाबीना पे हाथ रखवाया, बोले माल तो छोड़ गए, बहुत हो गया। अल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर की तरफ रवां दवां, और उस रास्ते से नहीं जो रास्ता चलने वाला था, वो उस तरफ नहीं बल्कि आउट रास्ते से गए ताकि कोई पीछा ना कर सके। वो जानते हो कितनी ऊंचाई, तकरीबन 5000 फुट से भी ज्यादा, इतनी ऊंचाई। बड़े बड़े अच्छों से नहीं चढ़ा जाता। अब तो रास्ता बना दिया गया है, तब भी नहीं चढ़ा जाता। उस टाइम पे रास्ते नहीं थे, और जो जिस रास्ते से लोग जाते थे उसके अलावा रास्ते से गए। कभी सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। ए अबू बकर परेशान क्यों हो, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, कभी दाएं हो, कभी बाएं हो, ये बेकरारी कैसे? या रसूल अल्लाह, इसलिए
कोई दुश्मन पीछे से आ जाए, आप पर वार करने की कोशिश करे, तो पहले अबू बकर की जान हाजिर है। साथी हो तो ऐसा, रफीक हो तो ऐसा, हम नशी हम जलीस हो तो ऐसा, लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा, यार हो तो ऐसा। अल्लाह अल्लाह, इतनी ऊंचाई पे गए, इतनी ऊंचाई पे कैसे चल रहे हैं? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून निकल गया। अल्लाह अल्लाह, अब बहुत थक गए, पैरों से खून छलने लगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, तसव्वुर करें उस टाइम पे वो पहाड़ी कैसी होगी और कितनी मशक्क़तें होंगी। आज रास्ता बनाने के बावजूद लोग नहीं चल पाए, वो आउट रास्ते से गए और दुश्मन पीछे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पैर मुबारक से खून छलने लगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे कांधों पर सवार हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। मेरे कांधे पूछो। अबू बकर, जैसा आप चाहो। इम्तिहान का दिन है, और सिद्दीक ही इम्तिहान में कामयाब होते हैं। अल्लाह, कांधों पे उठाया। उठाने के बाद अब सुनिएगा, हल्के हल्के नहीं चले, हल्के हल्के चलते तो दुश्मनों का खतरा। सांस लेके नहीं, रुक के नहीं, जहां से मुस्तफा को सवार किया, इंसान खुद नहीं चढ़ सकता। वो मुस्तफा के सिद्दीक, उनकी अजमत, जज्बा इसार, उनकी कुर्बानी पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा को कांधों पे सवार किया और करने के बाद अल्लाह एक ही सांस में गारे सोर ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रुके नहीं, थकन नहीं, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, आप हैं तो बहारे हैं, मेरी जान आप पर कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं गार में देख के आता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। आपके पास चादर लपेट रखी थी, ओढ़ रखी थी। अल्लाह अकबर। तकरीबन 3-4 चादरें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, और गार में बहुत सारे सुराख थे। सुराख, वो सुराख भी एक मसलिहत के तहत थे, उधर नहीं जाऊंगा, वक्त दो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने चादर को फाड़ा, टुकड़े टुकड़े किए और सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया, सारे सुराख बंद कर दिए, कपड़ा सारा खत्म हो गया, एक सुराख रह गया। अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपना पैर मुबारक रख लिया। या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल गार में तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया, अबू बकर आराम करना चाहिए। आप तसव्वुर करें, सोचिए, आप तसव्वुर करें वो वक्त कैसा वक्त होगा। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों को जरा आप अपने जहन में रखें, और मेरे मुस्तफा ने कितनी मशक्कतें उठाई वो अपने जहनों में रखें। दुनिया कहे इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सुनो आप अपने दिल के कानों से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर रखा, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। अबू बकर, मेरा आराम करने दिल चाहता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ ले आइए, गुलाम हाजिर है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे। मुद्दतों से रिवायत में यह भी आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से एक सांप मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहा था। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अब जो सांप मुस्तफा का दीदार करना चाहता है, सारे सुराख बंद, उसे
मुझे तो महबूब का इंतजार था, दीदार तो करना है। और जो सुराख खुला है उस पे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैर रखा है। सांप ने डंक मारा, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने बर्दाश्त किया। तवज्जो चाहूंगा आपकी ओर। फिर मारा, फिर बर्दाश्त किया। अभी अगर इस वाले मजमे में ना जितने बैठे हैं, एक चीया गुजर जाए होके, चीया कोई नहीं बचेगा जो उठ नहीं जाएगा, या किसी को छोटी सी चींटी काट ले। सांप तो बहुत बड़ी चीज है, चीया बता रहा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। फिर डंग मारा, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने बर्दाश्त किया। कई बार काटा, बर्दाश्त करते करते अचानक सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकले, अश्क जारी हुए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर जाके ठहरे। किस्मत हो तो ऐसी निकल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से रहे हैं और रुकने की जगह मिली है तो मुस्तफ़ा के रुखसारे मुबारक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस्मत हो तो ऐसी। मुस्तफा बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ? अगर किसी को सांप काट ले, हम पूछे क्या हुआ, वो हजरत मुफ्ती सैयद साहब किबला हमें सांप ने काट लिया है, ऐसे बताएंगे। सांप 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 काट लिया काट लिया काट लिया काट लिया, सारी चीजें हजफ कर दी जाती है, सिर्फ उसका जिक्र कर दिया जाता है जो खास चीज है। यही तो होता तरीका। या ये कहो कि सैयद साहब हमें सांप ने काट लिया है, कितनी देर बर्दाश्त करेगा इंसान? सांप 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 काट लिया काट लिया काट लिया काट लिया। पीर हो तब भी कहेगा, मुफ्ती साहब हो तब भी कहेगा, इमाम साहब हो तब भी कहेगा। कितने ही अदब करता हो मगर सांप काट ले तो फिर नहीं देखेगा पीर है या मुफ्ती है इमाम। अब इश्क देखिए, इश्क जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का रूही व क़ल्बी, मेरी जान मेरी रूह आप पर कुर्बान हो। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहां से शुरू कर रहे हैं? मेरी जान मेरी रूह आप पर फिदा, व फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अबू बकर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने काटा है, कई बार डंक मारा मगर मुस्तफा के हराम में खलल नहीं। सुभान अल्लाह। अबू बकर दुनिया को ये मिजाज देना चाह रहे हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी, अदब हो तो ऐसा, अदब हो तो ऐसा। अल्लाह अल्लाह, सांप काट रहा है, सांप डस रहा है मगर बेअदबी नहीं, मुस्तफा के सुकून में खलल नहीं। जब देखा अबू बकर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को, मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को रब की बारगाह में उठाया। ए अल्लाह, जिस तरह से सिद्दीक इस गार में मेरे साथ है, जन्नत में भी मेरे साथ हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, फैजाने गौसे आजम, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और करम ये हुआ, जहां मुस्तफा मौजूद, मुस्तफा के पहलू में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद। जो मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दे, वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में भी सलामी पेश करे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बनते, कुर्बानियां देनी पड़ती, बहुत कुछ करना पड़ता है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार बेशुमार आपकी कुर्बानियां हैं, आपके जज्बे